हेलो एवरीवन। आज के इस वीडियो में हम कॉम्प्लेक्स एनालिसिस का एक टॉपिक डिस्कस करेंगे, इसकी डेरिवेशन। द टॉपिक इज़ कोशीज इंटीग्रल फार्मूला। सो स्टेटमेंट से हम स्टार्ट करते हैं। स्टेटमेंट कहती है कि अगर मान लीजिए ये हमारे पास कोई भी क्लोज्ड कॉन्टो है जो कि C है एंड इसमें हमारा जो फंक्शन है एफ जेड, हमारा फंक्शन एनालिटिक है विद इन एंड ऑन दी क्लोज्ड कॉन्टो सी। इस बाउंड्री पर भी और इसके अंदर भी जो हमारा फंक्शन एफ जेड है एनालिटिक है। दैट मीन्स कि हर एक पॉइंट पे डिफरेंशिएबल है। इसकी बाउंड्री पे कोई भी पॉइंट ले लो या फिर आप इसके अंदर इस क्लोज्ड कर्व के अंदर आप कोई भी पॉइंट ले लो, हर एक पॉइंट पे हमारा फंक्शन जो है वो वेल डिफाइंड है और डिफरेंशिएबल है। देन इट सेज कि इसके अंदर कोई भी पॉइंट जो लाई करेगा, एक पॉइंट लिया है जिसका नाम हमने ए रखा है, ओके। और जो फंक्शन की वैल्यू होगी, ये फॉर्मूला कहता है कि इस पॉइंट पे जो फंक्शन की वैल्यू होगी दैट विल बी 1/2 आयोटा होल इंटीग्रल एफ जेड डी जेड बाय जेड माइनस ए। सो ये स्टेटमेंट है कि फंक्शन इफ फंक्शन एफ जेड इज एनालिटिक विद इन एंड ऑन द क्लोज्ड कंटोर C, then f of a, where a is a point in this closed curve. So f of a is equals to 1/2 iota fz dz by z minus a. ओके, तो उसको प्रूव करते हैं हम। स्टार्ट करते हैं। प्रूव करने से पहले हम क्या कर रहे हैं कि ये जो a है, इस a को हम सेंटर मानते हुए एक सर्कल ड्रॉ कर रहे हैं, ठीक है। ये जो C है वो एक क्लोज्ड कॉन्टो है, बट हम जो कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं वो एक सर्कल हमने लिया है और इसका हमने नाम दे दिया C1। और प्रूफ की स्टार्टिंग के लिए ये जो पोर्शन है जिसे हमें प्रूफ करना है, इस पार्ट का हम यूज़ कर रहे हैं, दैट इज़ एफ जेड डी जेड और जेड माइनस ए। तो इनकी वैल्यूज़ को हम निकाल लेते हैं, लाइक एफ ऑफ जेड की वैल्यू निकाल ली, देन हम जेड माइनस ए की वैल्यू को निकाल लेते हैं। देन इस इंटीग्रल में इस पर्टिकुलर जो मैंने ये मार्क कर रखा है ना, सिर्फ इसको निकाल रहे हैं और इसी में वैल्यू को पुट कर देंगे। अब जैसे कि क्योंकि हमने सर्कल लिया है, सो वी नो दैट इसकी बाउंड्री पे कोई पॉइंट ले लीजिए। जैसे कि इसकी बाउंड्री पे मैंने पॉइंट ले लिया z, ओके। एंड ये इसका रेडियस हो जाएगा सेंटर का। इस रेडियस को रिप्रेजेंट कर लेते हैं हम स्मॉल r से, ओके। तो प्रूफ में जो सर्कल होता है, मतलब प्रूफ स्टार्ट कर रहे हैं इन सर्कल, हम z माइनस जेड नॉट इज इक्वल्स टू r लिख ले सकते हैं, क्योंकि कॉम्प्लेक्स एनालिसिस में ये इक्वेशन होती है सर्कल की। कॉम्प्लेक्स एनालिसिस में दिस इज द इक्वेशन ऑफ सर्कल। अब क्योंकि पॉइंट यहाँ पर क्या है, a है, जेड नॉट की जगह पर ये रिप्रेजेंट करता है। एक बार मैं आपको इसके बारे में बता देती हूँ। यहाँ पर ये जो हमने यूज़ किया है, ये इक्वेशन है सर्कल की, जिसमें ये जेड नॉट जो है वो सेंटर को रिप्रेजेंट करता है और आर जो है वो रेडियस को रिप्रेजेंट करता है। तो अकॉर्डिंग टू दिस हमारा रेडियस स्मॉल आर है और वो पॉइंट सेंटर जो है वो ए है। नाउ चेंज कर लेते हैं इसको, z माइनस ए इज इक्वल्स टू आर, और हम r को इस मोड को हटाएंगे। सो दिस विल बी z माइनस ए इज इक्वल्स टू आर ई टू द पावर आयोटा थीटा। नाउ ये इस इंटीग्रल में जो ये z माइनस ए है, इसकी वैल्यू हमने निकाल ली एंड इसको डिफ्रेंशिएट कर देते हैं डी जेड की वैल्यू के लिए। सो दिस विल बी डी जेड, ये कांस्टेंट है तो ज़ीरो हो जाएगा। देन आर ई टू द पावर आयोटा थीटा, थीटा के रिस्पेक्ट में दोबारा से कर रहे हैं हम, सो सिंपल आई और डी थीटा आ जाएगा। आर जो है अगेन वो कांस्टेंट की तरह ट्रीट होगा, तो आर बाहर आ गया। ई टू दी पावर आयोटा थीटा का किया तो ये एज इट इज़ आ गया, और आयोटा थीटा का जब करेंगे तो आयोटा आ गया, थीटा का 1 एंड डी थीटा। तो डी जेड की जगह पर हम ये वैल्यू पुट करेंगे। अब इंटीग्रल हमें क्या लेना था, एफ जेड डी जेड बाई जेड माइनस ए, इसकी जगह पे वैल्यू पुट करेंगे। सो दिस विल बी एफ, जेड की जगह पे क्या आ जाएगा, यहाँ से हम वैल्यू निकाल सकते हैं। सो ए
दिस विल बी, यहाँ से निकाल रहे हैं z की वैल्यू आ गई a प्लस आर ई टू द पावर आयोटा थीटा। तो यहाँ पर लिख सकते हैं a प्लस आर ई टू द पावर आयोटा थीटा बाय z माइनस, अगेन सॉरी z माइनस ए की हमने वैल्यू निकाली हुई तो डायरेक्टली हम वैल्यू रख देते हैं आर ई टू द पावर आयोटा थीटा और डी जेड की जगह पे रख दिया आर आयोटा ई टू द पावर आयोटा थीटा डी थीटा। अब इसमें से आर की वैल्यू कैंसिल, आर से ई टू द पावर आयोटा इसकी वैल्यू कैंसिल, सिर्फ आयोटा यहाँ पे रह गया और डी थीटा। देन दिस एफ ऑफ जेड डी जेड बाय जेड माइनस ए इज इक्वल्स टू एफ ऑफ ए प्लस आर ई टू द पावर आयोटा थीटा, वो कैंसिल हो गया था, यहाँ पे सिर्फ आयोटा एंड डी थीटा। वन मोर थिंग, यहाँ पर इंटीग्रल का साइन होगा क्योंकि हमने वैल्यू पुट की है और यहाँ पर भी इंटीग्रल का साइन होगा। नाउ क्योंकि ये डी थीटा के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट हुआ है तो हम इस आयोटा को इंटीग्रेशन के बाहर लिख सकते हैं। एंड सेकेंडली, जैसे ही ये जो आर है वो ज़ीरो के टूवर्ड्स, जो रेडियस हमने लिया था सर्कल का, जैसे ही वो ज़ीरो के टूवर्ड्स टेंड करेगा, जो फंक्शन की वैल्यू है एफ ऑफ जेड वो किसके बराबर आ जाएगी, एफ ऑफ ए के। ये मैं अभी आपको बताती हूँ, बट पहले देखिए कि जैसे ही हम आर को ज़ीरो के टूवर्ड्स टेंड कराने हैं, दैट मीन्स कि आर जो है वो ज़ीरो हो जाएगा और आर ज़ीरो हुआ तो ये वाली टर्म जो है वो हट गई, यहाँ पर आ गया सिंपल एफ ऑफ ए डी थीटा, आयोटा हमने बाहर कर दिया था। अब रीज़न समझिए कि एफ ऑफ जेड जो है वो एफ ऑफ ए के बराबर कैसे होगा, फंक्शन की जो वैल्यू है, जैसे ही हम इस आर को, ये जो आर हमने रेडियस लिया है इसको हम ज़ीरो कर रहे हैं, दैट मीन्स कि ये जो सर्कल है वो छोटा होता जा रहा है और अप्रोच जैसे ही ज़ीरो करेगा, मतलब जैसे ही रेडियस ज़ीरो होगा तो वो एफ ऑफ ए बन, सिर्फ ये ए पॉइंट हो जाएगा, मतलब कोई सर्कल ड्रॉ ही नहीं किया, जब रेडियस ही नहीं है तो सर्कल ही नहीं है, सिर्फ ये पॉइंट हमारे पास होगा ए। ओके, तो इस वजह से जो फंक्शन की वैल्यू है वो सिर्फ क्या आ जाएगी, एफ ऑफ जेड। फंक्शन की वैल्यू डायरेक्टली क्या आ जाएगी, जब वो सर्कल ही नहीं, रेडियस जो है वो ज़ीरो के टुवर्ड्स अप्रोच कर रहा है, सो एफ ऑफ ये हमारी वैल्यू आ गई। ओके, अब यहाँ पर इसको हम सिंपल इंटीग्रेट कर देंगे क्योंकि ये थीटा के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन है, तो एफ ऑफ ए भी जो है वो कांस्टेंट की तरह ट्रीट होगा। सो दिस विल बी आयोटा एफ ऑफ ए एंड इंटीग्रल डी थीटा। जब हम थीटा के रिस्पेक्ट में इसका इंटीग्रेशन करेंगे, आयोटा एफ ए, थीटा के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन करेंगे तो सिंपल आ जाएगा थीटा, क्योंकि वहाँ पे वो वन हो गया तो थीटा और लिमिट लग जाएगी 0 to 2 पाई, बिकॉज जो हमने कंस्ट्रक्शन की थी ए को सेंटर मानते हुए और आर रेडियस जो हमने लिया था ये क्या था, सर्कल था, तो इंटीग्रेट कहाँ से होगा, 0 to 2 पाई इंटीग्रेशन होगा। ये जो इंटीग्रल हुआ है वो 0 to 2 पाई होगा क्योंकि सर्कल है, तो ये पूरा एंगल हमारा बनेगा 0 to 2 पाई। तो यहाँ पर जब हम इसको सॉल्व करेंगे सो वी विल गेट आयोटा एफ ऑफ ए अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, आंसर विल बी 2 पाई आयोटा एफ ऑफ ए, और ये किसके इक्वल चल रहा था, इसके, ठीक है, तो इसको इक्वेट कर देते हैं, एफ ऑफ जेड डी जेड बाई जेड माइनस ए इज इक्वल्स टू 2 पाई आयोटा एफ ऑफ ए, और हमें वैल्यू चाहिए एफ ऑफ ए की, तो एफ ऑफ ए को हम इसी साइड रहने देते हैं, 2 पाई आयोटा को शिफ्ट कर देते हैं, तो मल्टीप्लाई में था, उधर जाएगा तो ये डिवाइड में हो जाएगा, एफ जेड डी जेड बाई जेड माइनस ए, और यही हमें इसी डेरिवेशन को प्रूव करना था, कोशी इंटीग्रल फार्मूला, ये प्रूफ था इसका। इससे रिलेटेड मैंने एग्जाम्पल्स भी डिस्कस किए हुए हैं, सो आप लोग उन वीडियोस को देख सकते हैं, प्लेलिस्ट है कॉम्प्लेक्स एनालिसिस की। एंड मैं एक बार इस पॉइंट को फिर से डिस्कस करती हूँ कि ये एफ ऑफ जेड जो है वो एफ ऑफ ए के बराबर क्यों है, क्योंकि इसमें कोई भी कन्फ्यूजन है तो आपको क्लियर हो जाएगा। अब जैसे ही ये जो आर है हमारा 0 की टुवर्ड्स अप्रोच करेगा, तो ये जो जेड पॉइंट है, ये वाला जो पॉइंट है वो ए एंड जेड, ये दोनों ही पॉइंट एक हो जाएंगे, ठीक है, क्योंकि अभी ये आर है ही नहीं,
आर ज़ीरो हो चुका है, दैट्स वाई जो z है वही हमारा पॉइंट a भी बन जाएगा और दोनों की फंक्शन पे वैल्यू आई थिंक एक बेटर अप्रोच है इस चीज़ को समझने के लिए। एंड कोशी का जो इंटीग्रल फॉर्मूला है रिलेटेड टू डेरिवेटिव, उसमें ऑर्डर जो है वो चेंज अगर हो जाता है, लाइक ऑर्डर अगर 1 से ग्रेटर हो जाता है तो वो फॉर्मूला हम यूज़ करते हैं। उससे रिलेटेड भी आपको सारे एग्जांपल्स जो हैं प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे एंड आई विल ट्राई कि मैं उसका डेरिवेशन भी जो है वो अपलोड कर दूँ। यहाँ तक अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम है तो पूछ सकते हो एंड थैंक यू।